भारत और बांग्लादेश, दो ऐसे पड़ोसी जिनकी कहानी एक दूसरे के बिना अधूरी है। दोस्ती भी है, जंग भी, और एक साझा इतिहास भी। लेकिन आज ये रिश्ता एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। पुरानी दोस्ती पर तनाव हावी हो रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? कैसे हालात इतने बदल गए? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? इस नक्शे में जरा गौर से देखिए। जमीन की ये पतली सी पट्टी, इसे कहते हैं चिकन नेक। ये भारत के लिए कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यही वो छोटी सी जगह है जो पूरे इलाके में भूचाल ला सकती है। कैसे? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। देखिए, आज जो तनाव हम देख रहे हैं ना, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं इतिहास में। तो इस रिश्ते को अगर सच में समझना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब दोस्ती की ये कहानी जंग की आग में लिखी गई थी। बात है साल 1971 की। मार्च का महीना था जब बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की लड़ाई का बिगुल फूंका। शुरू में तो भारत ने मुक्ति बाहिनी को, मतलब उनके स्वतंत्रता सेनानियों को, खुफिया मदद दी। लेकिन जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो दिसंबर में भारतीय सेना ने सीधा मोर्चा संभाल लिया। और फिर सिर्फ 13 दिनों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 13 दिनों में 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। और देखिए, भारत का रोल सिर्फ जंग लड़ने तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। एक तरफ तो भारत दुनिया भर में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए डिप्लोमैटिक लॉबिंग कर रहा था, आवाज़ उठा रहा था, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग और हथियार भी दे रहा था। और आखिर में तो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर एक ऐसी जीत दिलाई जो इतिहास में दर्ज हो गई। बस यहीं से, इसी मजबूत नींव पर भारत बांग्लादेश के उस खास रिश्ते की शुरुआत हुई थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी की ये खूबसूरत शुरुआत हमेशा वैसी रही नहीं। वक्त के साथ साथ इस रिश्ते में कई दरारें पड़ने लगीं, ऐसी दरारें जिन्होंने दशकों तक दोनों देशों के लिए मुश्किलें पैदा की। इस रिश्ते में ना एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो है अरबों डॉलर का व्यापार जो दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाता है, और दूसरी तरफ है बॉर्डर पर एन्क्लेव जैसी दशकों पुरानी उलझी हुई समस्याएं जिन्होंने हमेशा दूरियां ही बढ़ाईं। तो सवाल उठता है कि ये एन्क्लेव आखिर थे क्या भला? इन्हें छीट महल भी कहते थे। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा गांव जो कागज पर तो भारत का हिस्सा है, लेकिन वो चारों तरफ से बांग्लादेश की जमीन से घिरा हुआ है। अब वहां रहने वाला इंसान न तो पूरी तरह भारतीय है, न ही बांग्लादेशी, कोई पहचान ही नहीं। दशकों तक यहाँ के लोग एक तरह से बिना किसी देश के एक द्वीप पर फंसी हुई जिंदगी जीने को मजबूर थे। कितने लोग? 51,000 से भी ज्यादा। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जिन्हें 2015 में हुए एक ऐतिहासिक समझौते के बाद आखिरकार एक पहचान मिली, एक देश की नागरिकता मिली। ये डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत थी जिसने हजारों जिंदगियों को रातों रात बदल दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि बॉर्डर का मसला सुलझ गया तो सब ठीक हो गया। नहीं, दूसरी समस्याएं तो बनी ही रहीं। जैसे कि 50 से ज्यादा नदियां हैं जो दोनों देशों से होकर बहती हैं। उनके पानी का बंटवारा कैसे हो? खासकर तीस्ता नदी का पानी, ये आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति में जो बदलाव आए और वहां कट्टरपंथी ताकतों का जो उभार हुआ, वो भारत के लिए हमेशा से एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। और अब ये मामला सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच का नहीं रह गया है, बिल्कुल नहीं। अब ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड, मतलब एक शतरंज की बिसात बन चुका है। एक ऐसी बिसात जहां हर एक चाल के बहुत गहरे मतलब हैं। और इस बिसात पर खिलाड़ी कौन है? दो बड़ी ताकतें, भारत और चीन। देखिए, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके लिए बांग्लादेश साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है, एक दरवाज़ा। दूसरी तरफ चीन का जो विशाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके लिए बांग्लादेश एक बहुत ही ज़रूरी, एक क्रिटिकल लिंक है। तो इस खींचतान ने बांग्लादेश को एक ऐसे स्ट्रेटेजिक चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है जहां से कई रास्ते निकलते हैं। और इस नई हकीकत की झलक बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनिस के इस बयान से साफ मिलती है। उन्होंने कहा कि भारत का नॉर्थ ईस्ट तो लैंडलॉक्ड है, मतलब जमीन से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश उस पूरे इलाके के लिए समुंदर का इकलौता रखवाला है। अब ये बयानबाजी, ये भारत के लिए एक सीधी सीधी चुनौती है।
तो ये जो बड़ा बदलाव आया, इसके पीछे ढाका में हुआ एक बहुत ही नाटकीय पॉलिटिकल ड्रामा है। एक ऐसा उलटफेर जिसने भारत के साथ रिश्तों की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल कर रख दी। चलिए इस सियासी तूफान को थोड़ा समझते हैं। अगस्त 2024 पूरे बांग्लादेश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और भारत की करीबी मानी जाने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके जाने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी और 2025 की शुरुआत होते होते इस नई सरकार का झुकाव साफ तौर पर चीन की तरफ दिखने लगा। और ये सब तब हो रहा है जब 2026 में एक बहुत अहम चुनाव सिर पर है। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पॉइंट जहां आकर इतिहास, भूगोल और जियोपॉलिटिक्स के सारे धागे एक साथ उलझ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हो रहे टकराव की। ये जो दिख रहा है, ये पतला सा गलियारा, यही है चिकन नेक। ये भारत के 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को बाकी देश से जोड़ने वाला अकेला सिर्फ और सिर्फ एक जमीनी रास्ता है। यही भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी है और इसी से समझ आता है कि इस खेल में दांव पर क्या लगा है। और बांग्लादेश की नई सरकार के कुछ हालिया कदमों ने इस तनाव की आग में घी डालने का काम किया है। पहला, तीस्ता नदी पर $1 बिलियन का प्रोजेक्ट, जो पहले भारत के साथ होना था, अब वो चीन को दे दिया गया। दूसरा, भारत की सीमा के ठीक पास लाल मुनीराहाट एयरबेस को चीन की मदद से फिर से एक्टिवेट करने की प्लानिंग हो रही है। और तीसरा और सबसे ज्यादा चिंता की बात, ऐसे भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं जो एक तरह से भारत की अपने ही नॉर्थ ईस्ट तक की पहुंच को कंट्रोल करने की धमकी देते हैं। तो भारत का जवाब क्या था? सधा हुआ लेकिन बहुत कड़ा। असम के मुख्यमंत्री ने एक सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास भी अपनी 2 चिकन नेक्स हैं। ये एक साफ संदेश था जो बांग्लादेश को उसकी अपनी ज्योग्राफिकल कमजोरियों की याद दिला रहा था, वो कमजोरियां जो उसकी इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन है। तो आज हम एक बहुत बड़े सवाल के मुहाने पर खड़े हैं। जैसे जैसे दुनिया की बड़ी ताकतें ढाका को अपनी ओर खींच रही हैं, सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश क्या बनेगा? क्या वो इस पूरे क्षेत्र में सहयोग का एक पुल बनेगा या फिर जियोपॉलिटिक्स का अगला युद्ध क्षेत्र? इस एक सवाल का जवाब न सिर्फ इन 2 देशों के रिश्ते बल्कि इस पूरे इलाके का भविष्य तय करेगा।